गुड मॉर्निंग क्लास। आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। थ्योरम नंबर 5 तक आपने कर ली थी। थ्योरम नंबर 5 में क्या बोला गया था? एवरी इनफाइनाइट ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो एक बारी रिवीजन कर लेते हैं साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले अपने पास बात आती है साइक्लिक ग्रुप की। अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप जिसको क्या कर सके, एक एलिमेंट से जनरेट कर सके, ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। और जो एलिमेंट जिसे ग्रुप जनरेट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे। राइट। उसके बाद जो फर्स्ट थ्योरम थी अपने पास वो क्या थी कि भाई कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप है वो क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। ये पहली थ्योरम थी आप लोगों की। क्या थी? कि अगर मेरे पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप है वो क्या होगा? अबेलियन होगा। ठीक है, ये याद करने की बातें हैं। अगर ग्रुप का जनरेटर है, ठीक है, मान के चलो कोई ग्रुप है जिसका जनरेटर क्या है? ए है, तो इस ग्रुप का जनरेटर ए इनवर्स बी होगा। ठीक है, इस ग्रुप का जनरेटर क्या होगा? ए इनवर्स बी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये अपने पास क्या थी? सेकंड थ्योरम थी। थर्ड थ्योरम के अंदर क्या बोला गया था कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। यानी कि मैं क्या करता हूं, किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, मान के चलो उसका ऑर्डर ए है, कुछ भी मान लो रैंडमली बी एन एम जो भी आपको मानना है, और मैंने कोई जनरेटर जिससे वो ग्रुप जनरेट किया है, दोनों का ऑर्डर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, थ्योरम नंबर 4 क्या थी मेरे पास? If a finite group of order n contain an element of order n, then it must be cyclic. ये अपने पास क्या थी? थ्योरम नंबर 4 थी। 5 में क्या था? Every finite group of prime order is cyclic। यानी कि फाइनाइट ग्रुप है, प्राइम उसका क्या है? ऑर्डर है, तो वो ग्रुप कैसा होगा? साइक्लिक होगा। अब जो थ्योरम नंबर 6 है ना, ये बस स्टेटमेंट देख लो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोला क्या गया है? एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसेस प्रॉपर सब ग्रुप। यानी कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप का अगर ऑर्डर क्या है? कंपोजिट है, तो उसको क्या बोलेंगे? सब ग्रुप बोलेंगे। कैसा? प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ये सिंपल सी स्टेटमेंट है जो ज्यादा काम में नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आती है भाई मेरे पास। थ्योरम नंबर 7 क्या बोलती है भाई अपने पास? ठीक है, थ्योरम क्या है? एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यानी कि क्या बोला गया है? अगर मेरे पास कोई ग्रुप है वो क्या है? साइक्लिक है, तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा? साइक्लिक होगा। ये अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। समझ गए? कोई भी क्या है? साइक्लिक ग्रुप है, उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा? साइक्लिक होगा। ये अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जी क्या है मेरे पास? साइक्लिक ग्रुप है। जी साइक्लिक ग्रुप है तो ए मैंने मान लिया उसका क्या है? जनरेटर है। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद एच मेरे पास क्या है? सब ग्रुप ऑफ जी लेट कर लिया मैंने। राइट। अब अपने को टू प्रूफ क्या करना है? एच मेरे पास क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। राइट। पहली कंडीशन देखो बुक के अंदर लिखी हुई है। इसके केस में क्या लिखा हुआ है? अगर मेरे पास जो सब ग्रुप है उसके एलिमेंट जी के इक्वल आ जाते हैं या H के एलिमेंट E के इक्वल आ जाते हैं, तो H को क्या बोलेंगे? H को क्या बोलेंगे? प्रॉपर। वर्ड लिखा हुआ है प्रॉपर सब ग्रुप, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। सेट प्रॉपर सबसेट कब होता है और इम्प्रॉपर सबसेट कब होता है? याद है? ऐसे ही बताया था। ऐसे ही बताया था क्या? बताओ जल्दी। ये यहां पर ऐसे नहीं किया हुआ है। एच कैसा बनेगा? एच क्या होगा? ये समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? यहां से एच मेरे पास क्या होगा? साइक्लिक होगा।
और H को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि H क्या है, साइक्लिक है। H क्या है, साइक्लिक है। समझ गए, ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, H क्या है मेरे पास, प्रॉपर साइक्लिक है, इस वजह से क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, लेट किया हुआ है, ये साइक्लिक है इस वजह से। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, H इज, फिर अपन ने लेट कर लिया, क्या कर लिया कि H क्या है, और प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता था, हाँ समझ में आया। दो केस हो सकते हैं ना यहाँ पर, एक तो ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है और एक ये क्या हो सकता है, प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है। इम्प्रॉपर का केस अपन ने डिस्कस कर लिया, क्योंकि इम्प्रॉपर कब होता है, जब मेरे पास जो सबसेट है उसके एलिमेंट किसके इक्वल आ जाए, ग्रुप के इक्वल आ जाए, या मेरे पास ग्रुप नहीं सेट के इक्वल आ जाए, क्योंकि मैं सबसेट की बात कर रहा हूं, या जो मेरे पास क्या है बोलो, या मेरे पास जो सबसेट है वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी वॉइड उसके इक्वल आ जाए, तो उस केस में कैसा सबसेट होता है, वो इम्प्रॉपर होता है। इन दो को छोड़ के बाकी बच गए, वो क्या होंगे, तो इम्प्रॉपर के केस में ये क्या आ गया, साइक्लिक ग्रुप आ गया। अब ये मेरे पास क्या बच गए, प्रॉपर बच गए। अब प्रॉपर के केस में भी इसको क्या करेंगे आप, प्रॉपर के केस में भी क्या करेंगे, इसको साइक्लिक प्रूफ करेंगे। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। इसको देखो बुक के अंदर कैसे लिखा हुआ है, इस लाइन को, ये बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। इसको दो तरह से लिखा जाता है, या तो बोल दिया जाए लेट, इसी लाइन को मैंने प्रॉपर सब ग्रुप लिख दिया, इसी लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, लेट H इज अदर देन G एंड, समझ गए। और इसको कैसे बोल सकते हैं, नॉन ट्राइबल, लेट H इज नॉन ट्राइबल, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइबल ऐसे ही बोलेंगे क्या, ट्राइबल ही बोलते हैं इसको। ये वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ट्राइबल, ट्रिवियल, हाँ ट्रिवियल, ठीक है। सबसेट ऑफ, समझ गए, ट्रिवियल सबसेट ऑफ जी। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया, ये लाइन का मतलब समझ गए। अब देखो कहां सबसेट पढ़ा था, कहां प्रॉपर सबसेट पढ़ा था, कहां इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ा था, और कहां उसका यूज हुआ। अब ये लाइन वैसे तो एक ही लाइन है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना रट्टा मारना पड़ता है। अब समझ गए, यहां तक दो केस लेके चलेंगे। अगर अपने को सब ग्रुप को साइक्लिक प्रूफ करना है तो दो केस लेने हैं। पहला केस क्या लेना है कि मेरे पास ये जो सब ग्रुप है वो क्या है, प्रॉपर या मतलब पहला केस कौन सा लिया आपने, इम्प्रॉपर का केस लिया। दूसरा कौन सा लिया, प्रॉपर, ठीक है। अब इम्प्रॉपर के केस में तो ये आपने क्या प्रूफ कर दिया, साइक्लिक। अब प्रॉपर के केस में भी क्या करेंगे, साइक्लिक। समझ में आ गया। तो सबसे पहले अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, लेट M be list integer such that a की पावर m इज बिलोंग्स टू h। समझ रहे हो, h मेरे पास कैसा ग्रुप है, साइक्लिक आ गया था ना यहां पर। तो कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूं, ये मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि इस साइक्लिक ग्रुप को आप a की पावर m से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये साइक्लिक ग्रुप है, तो am क्या होगा, am इज किसका, जनरेटर ऑफ, लिख सकते हैं ऐसा। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कुछ समझना है, समझ में आ गया। ये बुक के अंदर लिखा नहीं हुआ है, इस तरीके से इसको उतार लेना, बुक के अंदर नहीं है ये, ठीक है। अब देखो ये आपने लेट किया है, क्या किया है, लेट किया है। मैं मान लेता हूं कि जो मेरे पास H क्या है, सब ग्रुप है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, a की पावर m है, कैसे एलिमेंट होंगे, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 एंड अप टू a की पावर, ऐसे एलिमेंट होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास
कोई a की पावर t क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, h का। समझ गए। a की पावर m क्या था, h से बिलोंग करेगा, जनरेटर बोल देंगे, इसको प्रूफ करना होगा, ये अपने को शो करना होगा कि a की पावर m इसका जनरेटर है। मैंने क्या किया, a की पावर t मेरे पास क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आ गया, पूछना है कुछ किसी को, समझ गए। आगे चलें। अब आपा ने थ्योरम की थी डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, वाया भाई क्लासेस, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, ठीक है, की थी। उसके अकॉर्डिंग टी को मैं लिख सकता हूं, टी इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, लिख सकते हैं। हाँ भाई साहब, कोई भी एलिमेंट उठा लिया, मतलब ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ऐसे कोई भी एलिमेंट उठा लो, ए की पावर टी, उसको आर्बिट्रेरी बोलते हैं, मतलब कोई भी जो मन करे, ठीक है। ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम, लिख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से, ऐसा कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। एक बार इसको उतार लो पहले। देखो एक बारी और बता देता हूं, सुन लो एक बारी और, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या प्रूफ करना है कि साइक्लिक ग्रुप है, उसका सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। दो केस लेके चलेंगे, H मेरे पास प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है, H मेरे पास क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है, ठीक है। H क्या हो सकता है, प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है, H क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या ले रहे हैं कि मेरे पास H G ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, जनरेटर होगा। अब जनरेटर होगा तो अपने को प्रूफ करना है H क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। पहला केस क्या ले लिया, इसको केस नंबर फर्स्ट लिख लो चाहे मन करे तो। केस नंबर फर्स्ट में जो मेरे पास H है वो कैसा है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, H कैसा है, इम्प्रॉपर, यानी कि H के अंदर एलिमेंट कौन से है, ग्रुप के है, एक क्या है, नल है, तो इसको क्या बोल देंगे, H कैसा होगा मेरे पास, इम्प्रॉपर के केस में साइक्लिक आ गया। सेकंड केस आपा ने क्या लिया है, H क्या है मेरे पास, प्रॉपर सब ग्रुप है, H क्या है मेरे पास, प्रॉपर सब ग्रुप है। तो इस केस में देखो प्रॉपर का मतलब क्या होगा, H और E को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट होंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, ये मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है, लेट कर लिया, तो एक एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, किससे, A की पावर M से। फिर मैंने क्या किया, इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा लिया, A की पावर T, कोई दिक्कत, क्या उठा लिया, कोई भी एलिमेंट उठा लिया, A की पावर T। उसके बाद क्या करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम से T को आप लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, उतार लो भाई इसको, एम क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, उतारो।
अब देखो, अब जो मेरे पास ये सिंपल सा केस है, इसको याद कर लो। ये जो रिमाइंडर है ना, क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 है तो मैं लिख सकता हूं t इजिकल टू m, t इजिकल टू m क्यू, राइट। तो t क्या है मेरे पास? a की पावर t को मैं क्या लिख सकता हूं? a m क्यू, ठीक है। अब देखो a m की पावर क्यों, a m की पावर क्यों, a m की पावर क्या आ गई? अब देखो, क्या a m को यहां से जनरेटर बोल सकते हैं? क्योंकि मेरे पास जनरेटर का मतलब क्या होता है कि अपने को सारा ग्रुप मिल जाए। जैसे देखो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, तो ये एम क्यू की फॉर्म है। इसकी पावर इस तरह से रखेंगे तो ए एम क्या हो जाएगा? जनरेटर हो जाएगा। और यही अपने को क्या प्रूफ करना था कि ए एम क्या है? जनरेटर है। किसका? एच का। तो एच को क्या बोल देंगे? साइक्लिक ग्रुप। क्या भाई? ये जो रिमाइंडर है इसको 0 मानना है, ये मस्ट बी 0 होगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्रूफ करना चाहूं ना, कैसे प्रूफ करेंगे कि R 0 होगा? उसके लिए देख लो, मेरे पास जो A की पावर M है वो कहां से बिलोंग कर रहा है? H से। जो मेरे पास A की पावर M क्यू टाइप के एलिमेंट है वो भी कहां से बिलोंग करेंगे? M क्यू का मतलब क्या है? यही मतलब आ गया, समझ में आ गया। पहले ये समझाना जरूरी था, तब ये समझ में आता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अगर जनरेटर मेरे पास A है तो उसका इनवर्स भी उसका क्या होगा? जनरेटर होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A की पावर माइनस एम क्यू भी कहां से बिलोंग करेगा? H से बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, ये मेरे पास एक एलिमेंट है और एक अपन ने लेट क्या किया था? A की पावर T, आर्बिट्रेरी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। A की पावर T, A की पावर बेस सेम। अब डिवीजन एल्गोरिथम से इसको लिख सकते हैं A की पावर क्या आ गई? A की पावर, यहां पर अपन ने क्या मानना था कि A की पावर M जनरेटर है इसका, तो यहां पर R की वैल्यू कहां से कहां होगी? जो कि अपन ने मानना था उसका कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो ये इस वजह से यहां पर जो ये R है ये क्या होगा? मस्ट बी 0। कोई दिक्कत? इसमें वही चीजें थोड़ी सी याद करने की है, मैंने इसको सिंपल बनाया है ऊपर से। यहां पर रिमाइंडर थ्योरम तक थोड़ा सा देख लेना, डिवीजन एल्गोरिथम पे रिमाइंडर 0 लिखोगे और यहां पर इसको जनरेट लिखोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसके अंदर लिख दो, ये हो गया। इसके बाद R मस्ट बी, उतार लिया भाई। अब नेक्स्ट थ्योरम आती है, उस साइड है बस। थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 क्या बोलती है भाई? बाकी इसकी स्टेटमेंट काम की है, थ्योरम भी है थोड़ी सी काम की। समझ लो इसके अंदर क्या बोला गया है कि मेरे पास शो दैट इफ G is an infinite
साइक्लिक ग्रुप, then G has exactly 2 generators. ये दिखाई दे रही है, फिर हम फोन में देखना बोल क्या रहा है भाई। अगर G मेरे पास क्या है, इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप है, क्या है, इन्फानाइट, ठीक है, क्या है, इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो G के कितने जनरेटर होंगे, 2 जनरेटर होंगे। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं। अगर G मेरे पास क्या है, इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो G के मेरे पास कितने जनरेटर होंगे, 2। अब कौन कौन से होंगे, एक तो वो खुद ही हो गया और एक इसका इनवर्स, 2 ही जनरेटर होंगे। कैसा है, इनफाइनाइट साइक्लिक। स्टेटमेंट से ये समझ में आ गया। अब प्रूफ के अंदर देखो, बाकी इसका प्रूफ छोड़ भी सकते हैं, कराऊं या छोड़ना है, बता देता हूं एक बार, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आया हुआ है क्वेश्चन, बट मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो G कैसा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो मैंने मान लिया A उसका क्या है, जनरेटर है। G मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है, A उसका क्या है, ये करी हुई है थ्योरम आपने, ठीक है, इस वजह से बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपने कर लिया। सबसे पहले कंसीडर क्या करेंगे, क्लेम कर लेते हैं G में कोई भी ऐसे 2 एलिमेंट नहीं है जो एक जैसे, ठीक है। उसके लिए देखो पहले भी थ्योरम के अंदर किया था, लेट कर लिया AR इज इक्वल टू माइनस S से A के इनवर्स से क्या कर दिया दोनों साइड, ये किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो यहां से पता क्या लग रहा है अपने को, कि जो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, और दूसरी बात कि भाई कोई भी एलिमेंट क्या नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, यानी कि ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। समझ गए, यानी कि जो A के जितने भी एलिमेंट होंगे ग्रुप के अंदर, जैसे A की पावर 1, A की पावर 2 एंड अप टू A की पावर n, ये क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रिपीट नहीं करेंगे। उसके अलावा अब इसकी पावर क्या रखूं कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ A है उसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। ये किस केस में बात करी है आपने, बुक के अंदर देखो, समझ रहे हो, यहां पर क्या मिल रही है अपने को, एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल रही है। उसके बाद जब इनफाइनाइट क्वांटिटी के केस में देखेंगे, इसके लिए सिंपल सी बात क्या है, ये दोनों एलिमेंट क्या नहीं होंगे, मान लेते हैं कि नॉट इक्वल टू AS, ठीक है। उसके बाद A की पावर R है, इसको क्या लिख सकते हैं, A की पावर -1 इंटू -R, क्या हो जाएगा, A की पावर R हो जाएगी, A की पावर क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो ये A की पावर -1 -R के बराबर आ गया, तो A की पावर -1 को क्या बोल सकते हैं, जनरेटर बोल सकते हैं। बस यही प्रूफ करना है। एक तो देखो स्टार्टिंग में ही मान लिया था A जनरेटर है, ये क्या आ गया, A की पावर -1 भी क्या आ गया, जनरेटर आ गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गई, कुछ पूछना है वो। अब तीसरा केस और ले रखा है, 2 तो जनरेटर प्रूफ कर दिए, मैं मान लेता हूं A की पावर M टाइप भी इसका क्या है, जनरेटर है, या ऐसे मान लो A की पावर M इसका क्या नहीं है, जनरेटर नहीं है, इज नॉट जनरेटर, किसका, जनरेटर ऑफ। 3 केस प्रूफ, मतलब क्या प्रूफ करने थे, 2 ही जनरेटर होंगे। एक तो मैंने A मान लिया, एक जनरेटर क्या आ गया, A इनवर्स आ गया। अब बचा क्या, कोई भी रैंडमली पावर मान ली कि A की पावर M इसका क्या नहीं हो सकता, जनरेटर नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, देखो एलिमेंट किस टाइप के हैं, A की पावर 1 की पावर 1, A की पावर 1 की पावर 2, A की पावर 1 की पावर 3, इस टाइप के हैं। तो यहां से जो M K हैं
वो क्या 1 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब a की पावर m क्या नहीं है, जनरेटर नहीं है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है, उतार लो इसको। समझ में आ गया। अब देखो 9th थ्योरम, स्टेटमेंट देख लो बस, इसकी प्रूफ मत करना चाहिए, कोई वो नहीं। ये जो प्रूफ है ये किया हुआ है, पहले इसको देख लेना, पेपर में आ सकती है ये, ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये जो थ्योरम करी है। अब क्या बोला गया है देखो नेक्स्ट थ्योरम में, थ्योरम नंबर 9 है भैया, एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज, स्टेटमेंट समझ में आई, समझ में आई स्टेटमेंट, कैसे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, पता लगा। देखो मेरे पास क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, उसका जो सब ग्रुप है, कैसा प्रॉपर सब ग्रुप, वो क्या होगा, ठीक है। बट स्टेटमेंट पढ़ाई कैसे जाती है ना, पढ़ते कैसे हैं, अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो प्रॉपर सब ग्रुप है वो भी क्या होगा, समझ में आ गई। ये आप लोगों की क्या थी, थ्योरम नंबर 9, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या और कुछ नहीं है इसके अंदर, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर एक्सरसाइज बेस्ड है। क्या है, इलर फंक्शन है ना, इलर्स फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज, और यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इलर्स, इसका जो सिंबल है वो क्या है, फाई, इससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो इलर फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, अब इसने एक लाइन लिखी हुई है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, बस लिख रहा हूं। इफ एन इज, पहली कंडीशन यहां पर जो एन यूज होगा वो क्या होना चाहिए, इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, देन इलर फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा, ये आप समझाओगे मेरे को 2 मिनट बाद, ठीक है। अब इलर फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, फाई ऑफ एन से डिनोट करते हैं। अब इस फाई ऑफ एन को क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नंबर ऑफ, ध्यान से देखना क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n and co prime of n where n greater than, क्या लिख दिया है, समझ में आ गया, क्या लिख दिया पता नहीं। सबसे पहले को प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर बोलो, है ना, और ऐसे दो नंबर्स या तो 1 या 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ क्या कॉमन होना चाहिए दोनों नंबर्स में, 1, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। अब उसके बाद इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, किससे समझाता हूं, एक एग्जांपल से। मैंने लिख दिया 5 ऑफ 8, 5 ऑफ, इसका मतलब क्या है, ऐसे नंबर लिख लेना इसको, चलो मैं लिख ही देता हूं,
ऐसे नंबर जिसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और उसके बाद यहां पर जो n पॉजिटिव इंटीजर है ये क्या होना चाहिए, n से लेस भी होना चाहिए। लेस मतलब देखो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, फाइव ऑफ, तो यहां पर नंबर क्या क्या आएंगे, 1 आएगा, क्या होना चाहिए, लेस भी होना चाहिए, तो 7 तक लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब इसका इलर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 5 ऑफ 8 की वैल्यू क्या होगी। नंबर जो n है और जो अपन नंबर लेके चल रहे हैं, सबसे पहले मैंने 1 लिया, 1 है, उसके बाद आप 8 लेते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 किस किस में आता है, मतलब किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा, खुद से तो होगा ही, कोई दिक्कत किसी को, 1 2 4 8। अब इन दोनों नंबर में क्या 1 के अलावा कोई ऐसी टर्म है जो कॉमन है, तो 1 को क्या लिख देंगे, यहां पर मेंशन कर देंगे कि 1 ऐसा है जिसमें 1 और 8 के अंदर क्या नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन है। उसके बाद देखो सेकंड नंबर क्या है, 2 को 2 किस किस से होगा, 1 से और 8, 1 से 2 से 4 से 8 से, इसमें कॉमन आ रहा है, इस 1 को लिखेंगे, इस 2 को, समझ में आ गया। उसके बाद देखो 3, बोलो 1 से 3 से और जाएगा किससे, 8 किससे जाएगा, 1 से 2 से 4 से, कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा 1 के अलावा, तो ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या बच गई, 4, 4 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 8 किससे जाएगा, 1 2, कॉमन आ रहा है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ गई मेरे पास, 5, 5 को किससे जाएगा, 1 से और 5 से, 8 1 2 4, इसको क्या बच गया, अब 6 बच गया, 6 को 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या बच गया, 1 से जाएगा, दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको लिख देंगे। और क्या बच गया, कुछ टर्म बच गई, तो कितनी टर्म बच गई मेरे पास, 1 2 3 और, तो मेरे पास जो ये इलर फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ गए। अब ये 1 क्यों लिख दिया, n इज ग्रेटर देन 1 यानी, ठीक है। ये क्या लिखते हैं इसके अंदर, ऐसी टर्म जिसके अंदर ये 8 है, इस 8 के अंदर और बाकी जो टर्म बच गई उनके अंदर अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो उनको क्या कर देंगे, काउंट करके लिख देंगे कि कितनी ऐसी टर्म्स। समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को, बुक के अंदर क्या दे रखा है, 5 ऑफ 6 दे रखा है, 2, 5 ऑफ 6 की चेक करो कितनी आएगी, जल्दी करो, डू इट फास्ट, वरना मेरे को कराओ, चलो छोड़ो एक बार चेक करते हैं। देखो बोलना साथ के साथ, 5 ऑफ, आवाज आनी चाहिए सारे की, 5 ऑफ, सबसे पहले क्या 6 किस किस से जाएगा, 1 से 2 से, बोल लो यार, बराबर आनंद मेरा पाटना चाहिए, पढ़ने लागू, ठीक है। 1 किससे जाएगा, कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, एक ही 1 आ रहा है, 1 के अलावा कुछ कॉमन आ रहा है,
कॉमन आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि यहां पर 1 के अलावा कोई कॉमन, तो 1 को लिखोगे, उसके बाद क्या है, बोलो क्या लिखोगे, 6 के अंदर 1 2 लिखोगे, 3 1 और 6 के अंदर लिखोगे, 4 बोलो 1 और 6 के अंदर लिखोगे, 5 1 और 6 के अंदर लिखोगे, कितनी टर्म आ गई, तो 5 ऑफ 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी को कोई दिक्कत, उतार लो इसको। जल्दी उतारो। उतार लिया भाई। अब इसको है ना डायरेक्ट बता दिया जाता है कि इलर फंक्शन 5 है, 5 इलर फंक्शन 6 का कितना होगा, 5 ऑफ 6 लिखा है तो क्या होगा, डायरेक्ट बोल दिया जाता है। अब जो कि समझ में, ठीक है, ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n, कोप्राइम क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। जैसे कि इलर फंक्शन 6 का क्या होगा, 2 होगा, और एक और लिखा होगा एग्जांपल, क्या है 7 का, ये खुद करके आना है, ठीक है, 7 का 6 कैसे होगा और ये कैसे होगा, उतार लिया। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो, रख लो शांति, 10 थ्योरम भी करांगे। पहले एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट के अंदर क्या बोला गया है, इफ g, फर्स्ट है इफ g इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड बाइनरी ऑपरेशन, क्या दिया गया है, बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो, आप अपने को प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट G क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, एंड 1 और 5 क्या है इसके, 1 और 5 क्या है इसके, ये प्रूफ करना। अब साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करने के लिए अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं 1 और 5 से ये ग्रुप जनरेट हो रहा है, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। तो सबसे पहले देखो एडिशन मॉडुलो क्या दे रखा है, तो 1 की पावर 1 क्या होगी, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो एडिशन मॉडुलो 6, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, बोलो 2 आएगा। उसके बाद देखो 1 की पावर 3 ऐसे लिखते हैं, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 6, करते जाओगे 1 की पावर 4 करोगे क्या आएगा, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिखना है तो, सॉरी 1 की पावर 3 एडिशन मॉडुलो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे करते हैं, 1 की पावर 3 आंसर क्या आया है 3, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 6, 1 की पावर 5, 1 की पावर 4 एडिशन मॉडुलो 6, कितना आएगा 1 की पावर 6
एडिशन मॉडुलो 6 1 1 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 6। तो देखो 1 से मैंने क्या कर दिया, पूरे ग्रुप को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। पूरा ग्रुप यानी कि जो मेरे पास जी है वो आ गया ना 0 1 2 3 4 5। क्या किया, एक एलिमेंट से पूरे ग्रुप को जनरेट कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका जनरेटर। सिमिलरली 5 के केस में करोगे, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 यानी कि 5 एडिशन मॉडुलो 6 5 क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 6 4। 5 की पावर 3 क्या लिखोगे, 5 स्क्वायर 5 और 4 9 डिवाइडेड बाय 6 3। ऐसे करोगे तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 6 5 यानी कि 5 और 3 8 क्या आ गया, 5 की पावर 5 5 की पावर 4 एडिशन मॉडुलो 6 और ये मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो 2 प्लस 5 7 डिवाइडेड बाय 6 5 की पावर क्या आ गया, 5 की पावर 5 क्या आ गया, तो 5 क्या हो जाएगा ग्रुप का। अब देखो ग्रुप के जनरेटर मिल गए, 2 एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट हो गया, तो इसका मतलब ये ग्रुप कैसा है, साइक्लिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, एक आपको इस तरह से ग्रुप दे रखा है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या दे दिया, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो क्या है, अच्छा 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 अच्छा, मैं मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो लिखूं, 5 दे रखा है। 7 प्रूफ क्या करना है, जी कैसा होगा, तो 3 से इसको कंप्लीट को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, तो क्या बोल दोगे, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल नंबर 3 चेक करना पड़ेगा, हाँ 1 सबसे पहले 1 से देखोगे, फिर 2 से देखोगे, फिर 3 से देखोगे, फिर 4 से देखोगे, फिर 5 से देखोगे, फिर 6 से देखोगे। क्या एक से चेक करना है, क्या प्रूफ करना है, साइक्लिक। साइक्लिक का प्रूफ करने के लिए क्या मिलना चाहिए अपने को, एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिससे पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए, तो एक एलिमेंट ढूंढना है। बुक के अंदर मतलब क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर तो डायरेक्ट 3 पे मत जाना, कहां से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या बोला गया है, ये आपने कर लिया, हाउ मैनी generators are there for cyclic group G of order। पता है क्या निकालना है, 5 of 8 क्या वैल्यू आएगी, तो कितने जनरेटर हो सकते हैं। अब मेरी सुन लो, किसी भी ग्रुप के कितने जनरेटर होंगे कौन बताएगा, इलर फंक्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या, कंपटीशन लेवल, जब आप लोग मान के चलो एमएससी कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हो, ग्रुप दे दिया, पूछ लेगा इस ग्रुप के कितने जनरेटर होंगे। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, एन क्या होता है, जितने ग्रुप का ऑर्डर है उसको वही लिखते हैं ना, 5 of 6 क्या आएगा, कितने जनरेटर होंगे, एक तो 3 मिलेगा भाई, इसके अंदर एक जनरेटर और होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। किसी ग्रुप के अंदर मैंने 8 एलिमेंट ले लिए, तो उस ग्रुप को 4 एलिमेंट से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। 4 के कितने होंगे, अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 है, ग्रुप का ऑर्डर 4 है, 2 पक्का कंफर्म है, चेक करो, 3 होंगे, कहां किया है, चेक करो 3 होंगे, लिख भी लिया अगर,
3 होंगे, लिख ले, चेक करो कितने होंगे। अगर ऑर्डर 6 है, सॉरी ऑर्डर 4 है तो 2 ही होंगे। अब देखो 1 -1 आयोटा, एक ग्रुप था, पढ़े थे इसके कितने जनरेटर होंगे? 2 होंगे। कैसे पता? इलर फंक्शन बता रहा है। पहले अपन ने चेक भी किया था इसके कितने जनरेटर होंगे। समझ गए जनरेटर कैसे करते हैं? जनरेटर का क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आता है। अब ये चीज ध्यान में नहीं होगी अगर जिसने सिर्फ इलर फंक्शन की क्या पढ़ी होगी, डेफिनेशन, सिर्फ क्या पढ़ी होगी, वो तो क्या करेगा, चेक करेगा, और चेक करने में कितना टाइम लग जाएगा? कम कह दिया। अगर 10 एलिमेंट को इमेजिन करके देखो, अगर मैं तारती कह दूं कोई फंक्शन है, ग्रुप है, उसका ऑर्डर 10 है, उसके कितने जनरेटर होंगे? चेक करके बताइए। 5 मिनट, 2-3 मिनट तो ताम खा जाओगे, लग जाएगी नहीं? और उसमें देखो फिर कितना लग जाएगा। कितने होंगे भाई? 10 है तो घना श्याणा, घना श्याणा है। किताब में तो देख लो, लिख रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब उसके बाद दो थ्योरम बच गई फिर। ये जो लास्ट एग्जाम्पल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये जो लास्ट एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा, और एग्जाम में अब की बार आने के चांसेस। इफ एन अबेलियन ग्रुप, इफ एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, कितना ऑर्डर दे दिया? 6, कंटेन्स एन एलिमेंट, कंटेन्स ऑफ ऑर्डर 3, show that it must be a cyclic group। क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या है? समझ में आया? ग्रुप का ऑर्डर क्या है? ग्रुप का ऑर्डर क्या है? ये लो भाई 6 लिख दिया। उसके बाद क्या बोला गया है? कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, यानी कि उसके अंदर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है? ये गिवन है, यानी कि मैंने लेट कर लिया ए वो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? प्रूफ क्या करना है? ये क्या होगा? साइक्लिक होगा। साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? बको बको जनरेट। पता लगा थ्योरम पे काम कैसे किया जाए? साइक्लिक प्रूफ करना है तो क्या करना होगा? इस ग्रुप का मैं क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? जनरेटर प्रूफ कर दूंगा। इस ग्रुप का क्या होगा? जनरेटर होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे चलें। अब एक रिजल्ट किया था आप लोगों ने, एक रिजल्ट। क्या रिजल्ट था? यहां लिख रहा हूं। ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है और वहां से ये थ्योरम है। ठीक है, तो इसको क्या कर लो? याद कर लो। ठीक है, लिखो अब। ग्रुप एज ग्रुप जी कंटेन्स इवन नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या है? इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। ऑर्डर कितना है? 6। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर 6 है तो एलिमेंट कितने होंगे? तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एलिमेंट B belongs to G such that
बी नॉट इक्वल टू ई एंड बी इनवर्स इक्वल टू बी। ये रिजल्ट है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर किसी भी ग्रुप के अंदर 6 एलिमेंट है तो कोई भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उस ग्रुप से, किस तरह से कि वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, और जो एलिमेंट है उसका क्या होगा, इक्वल टू इनवर्स। समझ गए? ये तो पता है कि बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तो आप करते आ रहे हैं। एक कंडीशन और है कि बी इज इक्वल टू बी इनवर्स। कंडीशन क्या है, बी इज इक्वल टू बी इनवर्स। इस कंडीशन को आगे लेके चलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? क्या करते हैं, बी इनवर्स से, या बी इनवर्स से क्यों, बी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी। तो बी से करेंगे बी इंटू बी, बी इनवर्स इंटू, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये इनवर्स दिख रहा है मेरे को, इसको आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो यहां से क्या गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, आइडेंटिटी के बराबर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? अब बी स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो लिख सकते हैं कि जो बी का ऑर्डर है वो क्या होगा, किसी एलिमेंट की लिस्ट पावर क्या रखूं कि क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। उस लिस्ट पावर को क्या बोला जाता है, ऑर्डर। अब एक अपन ने थ्योरम भी की थी कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वही उसके इनवर्स का भी ऑर्डर होता है। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है यहां तक? सॉरी, वीडियोस में यही गलतियां होती है ना। ठीक है, बोल ऑर्डर रहा हूं, लिख पाई रहा हूं। चलो, कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आ गया? अब देखो, ए मैंने एलिमेंट कंसीडर किया था, ए मैंने क्या किया था, एलिमेंट कंसीडर किया था। अब देखो, ये कंडीशन तो हो नहीं सकती है। समझ गए? क्या लिखा है कि ए का इनवर्स बी इनवर्स नहीं हो, मतलब ए का बी इनवर्स नहीं हो सकता, नहीं होंगे ना इक्वल। ए का क्या होगा, अपना कोई इनवर्स होगा, बी का क्या होगा, अपना कोई इनवर्स होगा। हर एलिमेंट का क्या होता है, अपना अपना इनवर्स होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, प्री और पोस्ट, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ। क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं, देखो, ए बी, तो ए बी नॉट इक्वल टू, ए बी क्या है, ए एलिमेंट है किस, कहां से, जी से। बी क्या है, जी से ही एलिमेंट है। और ए बी क्या है, दोनों का, दोनों का। अब ये प्रोडक्ट इस ग्रुप की जनरेटर होगी, आप अप्रूव कर देंगे। समझ में आई? सबसे पहले क्या किया आपने, गिवन लिखा, ऑर्डर कितना है ग्रुप का, 6 एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, वहां से इक्वेशन बना ली। अब ये रिजल्ट होता है, अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इवन है, इवन है तो क्या होगा, मेरे पास कोई एलिमेंट होगा, बी की जगह आप डी ले सकते हैं। बी बिलोंग्स टू, कंडीशन क्या होगी कि बी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, बी क्या नहीं होगा, और बी इज इक्वल टू क्या होगा। यहां से क्या पता लग गया कि जो बी का ऑर्डर है वो कितना है, बी इनवर्स का ऑर्डर कितना है। तो अब मैंने क्या किया, ए नॉट इक्वल टू बी इनवर्स, दोनों को बी से क्या कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई। तो मेरे पास ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। यानी कि अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो किसके बराबर नहीं आएगी, आइडेंटिटी के बराबर नहीं आएगी। समझ में आ गया? अब देखो, ये क्या है, ए बी की पावर 1 है। अब मैं ए बी की पावर 2 लेता हूं,
क्या लिख सकते हो, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी है, तो ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी क्या आ गया मेरे पास, जो कि क्या नहीं है, क्यूब करना, ए का क्यूब, बी का क्यूब, ए का क्यूब क्या है, ए का क्यूब क्या है, और ये क्या हो गया, आंसर क्या आ गया, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल। ऐसे ऐसे 4 तक करोगे, 5 तक करोगे, 6 तक करोगे, ऐसे ऐसे करते जाओ, कोई दिक्कत। अब देखो, जब मैंने ए बी का ऑर्डर क्या किया, मतलब ए बी का क्यूब किया, वो किसके बराबर नहीं आ रहा है, आइडेंटिटी के बराबर नहीं आ रहा है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो ए बी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, लिख सकते हैं ऐसा, ए बी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा मेरे पास, ग्रेटर देन, बुक के अंदर देखो, ए बी का ऑर्डर क्या होगा। उसके बाद अपन एक थ्योरम और की थी, लैग्रांज थ्योरम की थी, डिवीजन से रिलेटेड, उसके अंदर बताया गया था, याद है। अब उसके अंदर क्या बोला गया था, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं जो वहां पर मैंने बोली थी, इसको उतार लेना, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन ऑफ अ ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मतलब क्या है, ये मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी ग्रेटर देन 3 है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, क्या है। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको। अब ये इसको डिवाइड कब कर सकता है, जब ये क्या हो, 6 हो, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आ गया, तो ए बी इस ग्रुप का क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। क्यों जनरेटर हो जाएगा, ग्रुप जी का ऑर्डर क्या है, यानी कि 6 एलिमेंट है, ऐसे समझो। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, और ए बी का प्रोडक्ट करके जब अपन इसका ऑर्डर निकाला, यहां से भी अपने को कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, तो 6 के 6 एलिमेंट इस प्रोडक्ट से अपन ने क्या कर दिए, ड्राइव कर दिए। तो इट मींस दैट इट मींस दैट ए बी इज द जनरेटर ऑफ ग्रुप, इट मींस दैट जी इज अ, एक बार और करें, एक बार और बताऊं, है याद हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। किसी भी ग्रुप के अंदर 6 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 6 हो। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 3 है, यानी कि उसका क्या है, हाफ है। क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, साइक्लिक होगा। क्या साइक्लिक होगा, ग्रुप। सबसे पहले ऑर्डर कितना दे रखा था, एलिमेंट का ऑर्डर कितना था, ये लिखना है, ऐसे मत लिखना पेपर में, सबसे पहले मेंशन करना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो, ऑर्डर a की पावर 3 इज इक्वल टू, ये लिख सकता हूं। अब ये रिजल्ट आता है, क्या बोलता है, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इवन है, तो वहां पर 2 कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। एक एलिमेंट ले लिया b बिलोंग्स टू h, तो ये एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकता। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसका इनवर्स और एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। b इज इक्वल टू, दोनों साइड b से डिवाइड कर दी, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, b स्क्वायर इज इक्वल टू e, तो यहां से b का ऑर्डर पता लग गया, क्या आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली b इनवर्स का ऑर्डर पता लग गया, क्या आ गया, b इनवर्स का क्यों निकाल रहे हैं भाई, 2 एलिमेंट कंसीडर किए, दोनों का ऑर्डर पता होना चाहिए क्या है, इस वजह से। अब देखो, जनरेटर के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, b, ये जो a है नॉट इक्वल टू b इनवर्स होगा,
दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। जब मैंने इसका स्क्वायर किया वो भी आइडेंटिटी के इक्वल, क्यूब किया वो भी आइडेंटिटी के इक्वल, पता लग गया भाई इसका जो ऑर्डर है ना वो 3 से बड़ा होगा। क्या होगा? 3 से बड़ा होगा। तो 3 से बड़ा होगा तो ये अपने पास क्या है? थ्योरम है। कौन सी? लैग्रांज। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या करेगा? ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ये एलिमेंट का ऑर्डर हो गया, ये ग्रुप का ऑर्डर हो गया। ग्रुप का ऑर्डर क्या है? ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो एलिमेंट का ऑर्डर कितना आ गया? 6। एलिमेंट का ऑर्डर 6 आते ही पता लग गया इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। तो 6 के 6 एलिमेंट अपन ने क्या कर दिए? ग्रुप के ए बी से जनरेट कर दिए। इट मींस दैट ए बी इज द जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, हेंस ग्रुप जी इज अ साइक्लिक। कोई दिक्कत किसी को? उतारो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, बहुत बहुत। चिट बना लीजिए ओबे। बता, कोई पूछा नहीं क्लास में कदे यार गाले को जी काम आओ। बाकी इसके अंदर है मुश्किल कुछ? आसान है, यादें होगी है ना? एक बार घर जाके कर लीजिए। चैप्टर खत्म हो गया ना, एक थ्योरम बचती है, उसके बाद चैप्टर देखो उतार दिया भाई। करें आगे स्टार्ट। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फाई ऑफ एन है ना वो जर्नली अपने को क्या बताता है कि किसी भी ग्रुप के अंदर कितने जनरेटर हैं। अब ये थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़, क्या थ्योरम की स्टेटमेंट भी वही बोल रही है? क्या थ्योरम की स्टेटमेंट भी वही बोल रही है? तो मैंने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो आप लोगों को वो क्या बताया था? रिजल्ट बताया था। देखो, द नंबर ऑफ जनरेटर, किसके जनरेटर? ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जिसका ऑर्डर कितना है? n है। कितने होंगे? फाई n होंगे। समझ गए? ये डायरेक्ट थ्योरम आप यूज करते हैं, राइट। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। यहां पर एक कंसेप्ट यूज होगा, जब आप लोग नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक पढ़ते हो वहां पर एक टर्म आती है GCD। क्या आती है? GCD। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट
कॉमन डिवाइजर, वर्ड आएगा GCD। क्या बोलते हैं, लिखने की जरूरत है, ग्रेटेस्ट, जरूरत है बिल्कुल सर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके अंदर क्या करते हैं, अगर मैं मान लेता हूं कोई भी दो नंबर्स हैं, जैसे उनका ग्रेटेस्ट डिवाइजर किसके बराबर आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर m और n को क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, m के साथ लिख दिया, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं प्लस लिख रहा हूं, ny इज इक्वल टू, अगर ये रिजल्ट है इसको ये लिख सकते हैं, ये है इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत भाई किसी को? जहां पर a और b क्या है, चलो डिटेल में मत जाओ, ऐसे इतना याद कर लो, इस थ्योरम के लिए बहुत है, ठीक है। सबसे पहले देखो G कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कुछ ना कुछ जनरेटर होगा। मान लेते हैं G ग्रुप है कैसा, साइक्लिक, A उसका क्या है, जनरेटर, A उसका क्या है, जनरेटर। तो ऑर्डर ऑफ A मैंने क्या मान लिया, n है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n इज इक्वल टू, कोई दिक्कत किसी को? जो a का ऑर्डर है वो कितना मान लिया, n मान लिया, तो a की पावर n इज इक्वल टू e होगा। अब आप शो क्या कर देंगे यहां पर कि जो am है, कोई भी रैंडम नंबर ले लेंगे, ठीक है, a की पावर m, वो क्या है, जनरेटर है, क्या है, इज ऑल्सो जनरेटर लिखना, इज ऑफ G। कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ 0 लेस देन m एंड जो GCD है वो किसके बराबर आ जाए, मतलब इसको तो मैंने जनरेटर मान लिया, एक और जनरेटर है जिसको लिख दिया a की पावर m, और ये जनरेटर कब होगा, कंडीशन है, यानी कि 0 लेस देन m लेस देन n, और इसका GCD क्या होना चाहिए, अगर ये कंडीशन होती है इसको क्या बोल देंगे, जनरेटर बोल देंगे। a मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, तो ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू टी, समझ गए, करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना है यहां तक? a की पावर m टी ये किसके बराबर होगा, a के बराबर, कैसे होगा, कोई बता सकता है, कोई भी? किसके बराबर होगा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? दोनों साइड क्या करते हैं, माइनस से, क्योंकि एक साइड क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं, इसको लिख सकता हूं, ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे किया है भाई, अगर किसी को ना समझ में आए तो m की पावर t इंटू में a की पावर 1, और यहां पर a की पावर 1 है, -1 से किया है, ठीक है, बेस सेम क्या होगी, पावर ऐड होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया? अब इसका मतलब क्या है कि a की पावर मैंने क्या रखी कि मेरे को क्या मिल गया, क्या मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर, ठीक है, क्या बोलेंगे। अब थ्योरम से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या करेगा, डिवाइड्स कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? ऑर्डर ऑफ ए क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से।
m माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है इसको ऐसे, कोई दिक्कत किसी को? एन क्यू है, के मान लो, के मान रखा है, के मान लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत? यहां से इस टर्म को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, एम टी माइनस एन के इज इक्वल टू, तो देखो क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, लीनियर में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो यही तो प्रूफ करना था कि ए एम इसका क्या होगा, जनरेटर होगा, अगर जीसीडी किसके बराबर आ जाए, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है, क्या करना है, कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना। कन्वर्स पार्ट में क्या लेके चलोगे, नीचे से ऊपर लेके चलोगे, ठीक है, नीचे से ऊपर लेके चलोगे तो देखो सबसे पहले अपने को क्या मान के चलना है कि जीसीडी क्या है मेरे पास, इसका जो जीसीडी है वो क्या है, अगर जीसीडी 1 है तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे? मैं बुक में लिख रखा है वही लिख रहा हूं, एमपी प्लस क्योंकि m के साथ n के साथ ये आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? कुछ पूछना है? अब देखो a है, एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, a की पावर क्या है, a की पावर 1 इसके बराबर होगी, a की पावर mp प्लस लिख सकते हैं, a की पावर n क्या है, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी की पावर क्यों, आइडेंटिटी ही मिलेगी। यहां पर क्या बच गया, a की पावर m, और यहां पर क्या आ गया, कोई दिक्कत किसी को? तो देखो a की पावर क्या आ गई, m, उसकी पावर क्या है, तो am किसका काम करेगा, और यही अपने को क्या करना था। कोई दिक्कत किसी को? कुछ पूछना है? उतार लो। यहां पर भाई अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग क्रिएटिव स्टडी एके। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो इन दैट केस यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, और ऐप के ऊपर भी मैसेज करते हो चैट सेक्शन में। व्हाट्सएप नंबर भी है आप लोगों के पास, एक बार मैं बता भी देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। मैसेज करके थोड़ा सा वेट कर लेना भाई, ठीक है, 24 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा आप लोगों को, और ऐप के ऊपर मैसेज करते हो तो डेफिनेटली आपको जल्द ही रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय।